बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली के दिल में जमा कोलेस्ट्रॉल साफ करेंगे वसुंधरा और किरोड़ी लाल। राजस्थान भाजपा में विद्रोही शक्तियों ने सर उठा लिया है और दिल्ली के दिल में स्टंट लगाने की नौबत आ गई है। आने वाले विधानसभा और पंचायती चुनावों में भाजपा का सफाया न हो जाए, इस बात से डरी हुई दिल्ली समझ नहीं पा रही कि करे क्या। भजन लाल की पर्ची सरकार उखड़ती नजर आ रही है। विद्रोही स्वर बुलंद हो चुके हैं। विद्रोह की आग लेकर सबसे पहले भाजपा के विभीषण बनकर किरोड़ी लाल मीणा सामने आ चुके हैं। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद साफ तौर पर यह सार्वजनिक बयान दे दिया है कि वे थूक कर वापस नहीं चाटेंगे। जाहिर है कि इस बयान के बाद वे इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको बहुत साफ शब्दों में इस्तीफा वापस लेने के लिए 10 दिन का समय दिया है, मगर कम से कम उनकी बात को तो मीणा किसी कीमत में नहीं मानेंगे। इसके लिए यदि मोदी जी खुद मीणा से आग्रह करें तो शायद बात बन जाए। मित्रों, यहां आपको बता दूं कि मीणा ने लोकसभा चुनावों से पहले ही सशर्त इस्तीफा दे दिया था। मौखिक रूप से दिए गए इस्तीफे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर तब ही कह दिया था कि दौसा से यदि उनका कैंडिडेट हारा तो वह इस्तीफा दे देंगे। उस समय भी उनको पता था कि मुरारी लाल मीणा उनको दिन में तारे दिखा देंगे। उनकी लोकप्रियता के आगे किरोड़ी लाल मीणा की हालत पतली थी। जाहिर है कि अपने कैंडिडेट की हार तो एक बहाना थी, वरना किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देने का मानस उस समय ही बना चुके थे जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि किरोड़ी लाल जी को जो विभाजित मंत्रालय दिया गया वह उनकी उम्मीद और गरिमा को अनुकूल नहीं था। उनके राजनीतिक अतीत को देखते हुए मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम गृह मंत्रालय तो दिया ही जाना चाहिए था। उस समय ही वह दिल्ली के दिल में जमे कोलेस्ट्रॉल को जान चुके थे। बड़े बेमन से उन्होंने मंत्री बनना तो मंजूर कर लिया, मगर उनके दिल में पार्टी हाईकमान के प्रति विद्रोह का बीज डल गया। इधर किरोड़ी लाल मीणा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की किस्तों में हो रहे अपमान और मान मर्दन को भी नोट कर रहे थे। सरकार के उच्चाधिकारियों द्वारा मंत्रियों और विधायकों की बेकदरी से भी वह बुरी तरह परेशान और हैरान थे। दिल्ली के दिल में जमा कोलेस्ट्रॉल निकालने से पहले अब उन्होंने इस्तीफा देकर उन सब विधायकों के दिल में छिपे विद्रोह को जुबान दे दी है। मेरी लगभग 1 दर्जन मित्र विधायकों से बात हुई। इनमें से कुछ मंत्री भी हैं और कुछ मुख्यमंत्री के नज़दीक भी समझे जा रहे हैं। सभी का मानना है कि राजस्थान में भाजपा की स्थिति नाजुक बनी हुई है। उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल जी को 2-4 दिनों में नहीं मनाया गया तो विद्रोह और पार्टी का विघटन अवश्यंभावी हो जाएगा। राजनीति हो या विज्ञान, इसमें दबाने का नियम एक जैसा होता है। दोनों को जितना दम लगाकर दबाया जाता है वह उतनी ही ताकत से रिवर्स मारता है। स्प्रिंग की तरह से दबाए गए नेताओं की भाजपा में कोई कमी नहीं। खासतौर से महारानी को जिस तरह दबाया गया वह निर्दयता की पराकाष्ठा तक पहुंच गया। और तो और उन विधायकों व नेताओं को भी कुचल दिया गया जिनका नाम वसुंधरा से जुड़ा हुआ था। 5-5 बार विधायक बने नेताओं को ताक पर रख दिया गया। संगठन में वसुंधरा समर्थकों को तुल्ली लगा दी गई। जब मुख्यमंत्री बनाए जाने की कवायद चल रही थी तब वसुंधरा के निवास पर जीते हुए कम से कम 40 विधायक उनको समर्थन देने के लिए जा पहुंचे थे। इस सच्चाई को दरकिनार करते हुए एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया जिसे सरकार चलाने की 12 खड़ी तक नहीं आती थी। राजस्थान के एक नेता की अमित शाह से नज़दीकी के चलते यह फैसला हुआ और पूरा मीडिया जानता है कि उसी नेता के इशारे पर आज भी सरकार चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री तो उस नेता के लिए कठपुतली ही है। वसुंधरा और किरोड़ी लाल मीणा इस सच्चाई को पचा नहीं पा रहे और विद्रोह इस बात से और उग्र होने वाला है। मीणा 99% इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। थूक कर चाटने की बात को वह 2 टूक शब्दों में नकार चुके हैं, मगर यदि उनको थूका हुआ चाटना ही पड़ता है तो यह काम मोदी जी ही करवा सकते हैं। भजन लाल का वसुंधरा से मिलना दिल्ली के डर का नतीजा है। इतनी आसानी से वसुंधरा अपने अपमान का जहर पीना पसंद नहीं करेंगी। स्प्रिंग जिस बेरहमी से दबाई गई उतनी ही ताकत से उठेगी भी। होने वाले चुनावों के मद्देनज़र यही बात है जब राजस्थान भाजपा के कसबल निकालने जा सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं वाला नारा ही अपनी और भाजपा का भविष्य तय करेगा। सटे साट्यम समाचरेत। दुष्टों के साथ दुष्टों जैसा व्यवहार, यह शास्त्रीय नीति ही चरितार्थ होती नजर आ रही है। धन्यवाद, आज इतना ही।